यहोशू 8 ए नगर का ले लिया जाना। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांध कर और सब योद्धाओं के साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और उस देश समेत उस तेरे वश में कर दिया है। और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट को अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ए पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो सूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा और उनको यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना और सब के सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकले, तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे यह सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भाग जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उसके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो, तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने आज तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया, और वे घात में बैठने को चले गए, और बेतेल और ए के मध्य में और ए की पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात लोगों के बीच टिका रहा। यहोशू सवेरे उठकर और लोगों की गिनती लेकर इजरायली वृद्ध पुरुषों समेत लोगों के आगे आगे ए की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए और ए नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ए के बीच तराई थी। तब उन्होंने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और ए के मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और अब लोगों ने नगर के उत्तर भाग की ओर सारी सेना को और उसके पश्चिम की ओर घात में बैठे हुए लोगों को भी ठिकाने पर कर दिया। तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ए के राजा ने यह देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इजरायलियों के सामने उनसे लड़ने को निकल कर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू ने और सब इजरायली उनसे मानो हार मानकर जंगल की ओर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इजरायलियों का पीछा करने को पुकार पुकार करके बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए, और न ए में कोई और न कोई बैतल में कोई पुरुष रह गया जो इजरायलियों का पीछा करने को न गया हो। और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इजरायलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा एक की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उनको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब ए के लोगों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्होंने न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर। और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इजरायलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उनका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर ए के पुरुषों को मारने लगे, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकलकर आए, इसलिए कि वे इजरायलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इजरायली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। अतः उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से कोई बचने और न भागने पाया, और ए के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। जब इजरायली ए के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहाँ उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इजरायलियों ने ए को लौटकर उसे भी तलवार से मारा, और स्त्री पुरुष सब मिलाकर उस दिन मारे गए वे 12,000 थे। और ए के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ए के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला, तब तक उनसे अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था
फिर न खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इजराइलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने एक को फूंकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडर कर दिया। वह आज तक उजाड़ पड़ा है, और एक राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटकाए रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसका शव वृक्ष से उतार कर नगर के फाटक के सामने डाल दिया, और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, जो आज तक लगा हुआ है। एबाल पर्वत पर व्यवस्था का पाठ। तब यहोशू ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इजराइलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनाई, जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इजराइलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई, और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इजरायली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग जो गिरिजम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से ही आज्ञा दी थी कि इजरायली प्रजा को आशीर्वाद दिया जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे थे वैसे वैसे पढ़ पढ़ कर सुना दिए। जितनी बातों की मानने की आज्ञा मूसा ने दी थी, उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इजराइल की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। थैंक यू।